हाय गाइस, केमिकल इंजीनियरिंग अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सल्फर बाय अ फ्रेश प्रोसेस। तो सबसे पहले जान ले गाइस, सल्फर जो होता है वह एक एलिमेंट होता है और उसे एस से डिनोट किया जाता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 444.6 डिग्री सेल्सियस और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 150.21 डिग्री सेल्सियस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। और गाइस इसे इंडस्ट्रियल लेवल पे सल्फ़र कैसे बनाया जाता है इस पूरे फिगर के द्वारा हम समझाएंगे। तो सबसे पहले गाइस आपको बता दें कि जो हमारा सल्फ़र होता है वो पृथ्वी के अंदर सॉलिड स्टेट में मौजूद होता है और उसे हम निकालने के लिए पृथ्वी के अंदर ड्रिलिंग करते हैं और हम कंसेंट्रिंग पाइप जो 3 लेयर की पाइप होती है उसे हम पृथ्वी के अंदर ड्रिलिंग करके लगाते हैं। और फिर गाइस उस पाइप के कंसेंट्रिंग पाइप के 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट जो आउटर पाइप होता है, सेकंड बीच वाला जो पाइप होता है उसे सेंट्रल पाइप बोला जाता है और थर्ड इनर पाइप होता है। ये तीनों पाइप एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और इनके बीच गैप भी होता है। अब हम इस पाइप के द्वारा सल्फ़र को निकालने के लिए सबसे पहले हम ट्रीटेड वाटर को हीट करके इस पाइप के आउटर पाइप में इंटर करते हैं, जहाँ पर हमारा जो ट्रीटेड वाटर होता है उसे फ्यूल के द्वारा हम 160 से 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट करते हैं, जिससे वे वेपर में न बदले, इसीलिए उसका प्रेशर 25 atm कर देते हैं और यहाँ से हमारा सुपर हीटेड वाटर कंसेंट्रिंग पाइप के आउटर साइड पाइप में इंटर करते हैं और जिससे हमारा अर्थ के अंदर मौजूद सल्फ़र मेल्ट होता है। अब इस मेल्टेड सल्फ़र को बाहर निकालने के लिए हम टॉप से कंप्रेस एयर को पाइप के इनर साइड में देते हैं, जिससे हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है। अर्थ के इनर साइड में प्रेशर इंक्रीज होगा और हमारा सल्फ़र सेंट्रल पाइप से होते हुए बाहर निकलेगा और इस सल्फ़र को हम हीट एक्सचेंजर में ले जाते हैं, जहां पर हम इसे कोल्ड वाटर से पास कराते हैं, जिससे हमारा कोल्ड वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और इस स्टीम का यूज हम पावर जनरेशन के लिए कर देते हैं और हमारा प्राप्त सल्फ़र 2 टाइप्स के मेथड द्वारा इसे हम एज ए प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट प्राप्त करने से पहले हम इसे प्रेशर फिल्टर में फ़िल्टर कर लेते हैं या नहीं भी करते हैं, इससे हमारा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। सबसे पहले हम जो सल्फ़र होता है उसे मोल्टेन फॉर्म में प्राप्त करते हैं और अगर हमें इसे सॉलिड फॉर्म में प्राप्त करना है तो सॉलिडिफिकेशन वैट्स में देते हैं, जहाँ से हमें ये सॉलिड फॉर्म में प्राप्त हो जाता है और हम इसे शिपमेंट्स यानी इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे रेल या शिप जो वाटर में जहाज़ें चलती है उसके द्वारा हम ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं। और जो हमारा मोल्टेन सल्फ़र होता है उसे भी हम शिपमेंट्स, टैंक्स या कार या इंसुलेटेड बैग्स में पैक कर लेते हैं। और पूरा प्रोसेस होने के बाद जो हमारा पॉल्यूटेड वाटर या गंदा पानी, जिसे हम स्लीड वाटर बोलते हैं, सॉरी गाइस, यहाँ पे जो ब्लीड वाटर था उसे गंदा वाटर ही बोला जाता है, हम स्लीड पढ़ रहे थे, वो ब्लीड है। ब्लीड वाटर को हम रिकवरी करने के लिए एरेटर्स में देते हैं, जिसके द्वारा इसमें प्रेजेंस इम्प्योरिटी को रिमूव कर लिया जाता है और हमारा जो हॉट वाटर रहेगा या वेस्ट चीज़ें, क्योंकि जब हम इस सुपर हीटेड वाटर को यहाँ पे सल्फ़र को मेल्ट करने के लिए यूज़ करेंगे
तो सल्फ़र के साथ साथ अदर चीज़ें भी यहाँ इन्वॉल्व रहेंगी। इस वजह से हमारा ये सुपर हीटेड वाटर गंदा हो जाता है, जिसे हम ब्लीड वाटर बोलते हैं। और इसके रिकवरी के लिए एरेटर्स में देते हैं, जहाँ से हमारा वेस्ट वाटर H2S और अदर इम्प्योरिटीज़ निकल जाती है। अब गाइज हम देखेंगे कि सल्फ़र का यूज़ क्या है। सल्फ़र का यूज़ गाइज फायरवर्क्स, जो शादी विवाह और अदर कार्यों में हम पटाखे फोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, उसका लिए भी यूज़ किया जाता है। और माचिस बॉक्स, जिसके द्वारा हम फायर को बर्न करने के लिए यूज़ करते हैं। और सेकंड है गाइज रबर वैल्कुलाइजेशन। तो यहाँ पे गाइज आप जानते हैं कि जो हमारा प्राकृतिक रबर होता है, नेचुरल रबर, वो काफ़ी स्मूथ, स्टिकी और स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो उसमें जब हम सल्फ़र मिक्स कर देते हैं तो हम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो स्टिकी होता है वो कम हो जाता है। और सल्फ़र के मैन्युफैक्चर में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज़ किया जाता है। और ब्यूटी प्रोडक्ट और ब्यूटी पार्लर में भी इसका यूज़ किया जाता है, लाइक ए जगह स्पेसिफिक शेप ऑफ हेयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी पार्लर। फिफ्थ है गाइज स्किन डिजीज़ के कवरिंग में, स्किन डिजीज़ जो होता है गाइज उसके कवरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है और गन पाउडर मैन्युफैक्चर करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।